अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन उदली। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने एक्सेल के अंदर रह के अपना डेटा का जो टूल जो है कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। तो अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गया हूँ और अब मैं देखता हूँ कि हमारा जो कोर्स का आउटलाइन है वो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे कोर्स का आउटलाइन क्या है। तो हमारे कोर्स का आउटलाइन है डेटा, और डेटा को जो है हमने टैब का बटन डेटा का जो है वो कंप्लीट करना है। तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ कि हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, ये कर रहे हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ एक्सेल की शीट के अंदर और ये डेटा के अंदर आ चुका हूँ मैं। और इस डेटा के अंदर हम लोगों ने जो आज करना है कंप्लीट, यहाँ पर तो सिर्फ 2 से 3 ही ऑप्शन है जो कि हम लोगों ने क्लियर करने हैं, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबिलिटी है जो कि हमारे नीड नहीं है। उन ऑप्शंस की ना आपको कभी नीड पड़ेगी, लेकिन ये हाई लेवल एडवांस लेवल वालों के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं डेटा के, जो कि वो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोग बिगनर टू एडवांस पे हम लेके चल रहे हैं, लेकिन जो एडवांस से एडवांस लेवल है हम वो लोग वो क्लियर नहीं कर रहे। तो इसमें से वो मैं आप लोगों को ऑप्शन क्लियर कराता हूँ जो हमारे काम के हैं। जस्ट लाइक फ्रॉम एक्सेस टू एक्सेस शीट को जो है जब हम आगे आगे वाले कोर्स के अंदर एक्सेस पढ़ेंगे तो उस शीट को हम यहाँ एक्सेल में खोल सकते हैं, या वेबसाइट के शीट को, कोई भी वेबसाइट डेटा को हम लोग यहाँ पर एक्सेल में खोल सकते हैं, और कोई भी टेक्स्ट को यहाँ पर हम खोल सकते हैं। तो ये हमारा नॉट रिस्पॉन्डिंग होगा क्योंकि हम लोगों ने वेबसाइट का जो है अभी खोला, इस वजह से तो थोड़ा सा लोडिंग होगा और ये ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेट होता है। नहीं तो इसको काट के मैं दोबारा खोल लूँगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ही तंग करेगा तो हम इसको दोबारा खोलेंगे। ओके, डेटा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर गेट एक्सटर्नल डेटा। ये वो एक्सटर्नल डेटा होता है जिसके अंदर माई एसक्यूएल सर्वर से हम लोग को फाइल्स या कनेक्शन देना होता है अपने एक्सेल शीट को, या हम एनालाइज करना होता है, या फिर ओ डेटा डेटा फीड करना होता है हमने, या फिर फ्रॉम एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट करना होता है। एक्सएमएल फाइल वही फाइलें होती हैं जो कि हम हमारी वेबसाइट से रिलेटेड होती हैं, और एक्सएमएल फाइल हमारी वेबसाइट के लिए भी काम आती है। उसके अंदर हमारी पोस्टिंग शो होती है, क्योंकि वेबसाइट का मेरा कोर्स चल रहा है, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि एक्सएमएल फाइल क्या होती है, वो कैसे होती है। एक्सएमएल फाइल नॉर्मल जगह पे नहीं खुलती, वो अगर आपने एक्सेल में खोलनी है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक्सएमएल फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट की, या किसी और की वेबसाइट की भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा फ्रॉम डेटा कनेक्शन विजार्ड। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो है कोई भी कनेक्शन से कनेक्टेड होता है। आई थिंक अनलिस्ट यूजिंग ऑफ डेटा कनेक्शन विजार्ड ओएल। यार ये हमने कभी इसके बारे में कभी स्टडी ही नहीं किया, ना हमारे कोर्स में ही कंप्लीट हुआ। हमने जब कोर्स किया था तो उसके अंदर हमने ये नहीं पढ़ा। उसके बाद चलते हैं हमारा एग्जिस्टिंग कनेक्शन, इसको भी छोड़ दें आप। न्यू क्यूरी के अंदर आ जाते हैं। तो अच्छा, ये आपके काम आ सकती है लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये डेटाबेस से रिलेटेड होती है, एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड होती है। इसके अंदर सारा जितना भी डेटा बनता है ये ऑनलाइन हमारा बन रहा होता है, और इसके अंदर हम क्लियर कर रहे होते हैं ऑनलाइन डेटा के थ्रू। उसके बाद आ जाते हैं हमारे शो क्यूरीज, फ्रॉम टेबल, रिसेंट। ये कोई भी हमारे मतलब मकसद के नहीं है, काम में नहीं है हमें, इस वजह से हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ना अभी। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और सारे कैंसिल करके दोबारा शीट खोल लेता हूँ एक बार। उसके बाद में आ जाता हूँ न्यू शीट के अंदर और डेटा में आ जाता हूँ, और ऑल रिफ्रेश। ये तो नॉर्मली रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसकी शॉर्ट की है F5। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर A B C और D लिखता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको शॉर्ट करना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपने सिलेक्शन देनी है, शॉर्ट का टूल यूज करना है। अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाले टूल यूज करता हूँ तो ये देख सकते हैं A to Z, Z to A। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा Z to A हो जाएगा, मतलब A B C D E F ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ नीचे आना शुरू हो जाएगा, A B C D। ऐसी नंबरिंग भी आएंगी और दूसरे अल्फाबेट सारे आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा फिल्टर का ऑप्शन। ये बहुत ही कमाल का और काम का ऑप्शन है।
ये आप लोग लाजमी अपने पास रखें फिल्टर का ऑप्शन, और ये आपके काम आएगा। अब इसकी मुझे एक शीट बनानी पड़ेगी छोटी सी, ताकि आप लोगों को समझाने के लिए, जस्ट लाइक सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, उसके बाद कास्ट, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद होम एड्रेस। इस तरह से अगर कोई आपकी शीट है और वो शीट इतनी लंबी है कि आप लोग उसके अंदर से ढूंढ नहीं पाते किसी का नाम या किसी के नाम की डिटेल, या उस शीट की डिटेल नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है, फिल्टर का टूल। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से मैं सिलेक्शन देता हूँ और तकरीबन ये मैं बहुत लंबी खींच के नीचे तक ले जाता हूँ। कोई मैं 600 कुछ अल्फ़ाबेट्स लेकर चला गया हूँ, ये नंबरिंग ले गया हूँ। तो अब यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि पहले तो मुझे क्या करना है, इन सब का सिलेक्शन देके फिल्टर ऑन कर देना है। जैसे ही मैं फिल्टर ऑन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोज बने हुए आ जाते हैं। इन एरोज को जो है आप लोगों ने वर्क करना है। जब भी आप किसी चीज़ का फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर को ऑन करते हैं, तो उसके लिए हमारा काम ये करता है कि आपको जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी सिलेक्ट ऑल पर देख सकते हैं आप ये क्लिक हुआ है। अब मैं यहाँ से नॉर्मली नीचे करता हूँ तो 268 जो नंबरिंग है। अब मैं चाहता हूँ सिलेक्ट ऑल में ऑफ करता हूँ। सिलेक्ट ऑल ऑफ करने के बाद मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 24 नंबर वाले नंबर का डेटा चाहिए, तो मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा तो सिर्फ 24 नंबर वाले का ही डेटा हमारे यहाँ शो हो जाएगा। जो भी डेटा हम यहाँ इनपुट करेंगे या पुट किया हुआ होगा हमने डेटा, तो वो हमारा यहाँ शो हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं आपको इसकी एग्जाम्पल इस तरह से देता हूँ। मैं जो हूँ अब 60 नंबर पे जो आकर 60 नंबर पे आकर यहाँ पर नेम लिख देता हूँ अहमद जी, और उसके बाद यहाँ क्या था, कास्ट, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कास्ट SH03112311, ये कुछ भी नंबर में लिख देता हूँ। उसके बाद एड्रेस जो है मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अब मेरा है 60 नंबर, मुझे पता है मेरा नंबर 60 है। डेटा में जाके सिलेक्ट ऑल में इसको ऑफ करता हूँ, फिल्टर में जाके फिल्टर में ओके करके फिर मैं आ जाता हूँ 60 नंबर ऑन करता हूँ, और जैसे ही ओके करता हूँ तो 60 नंबर का कंप्लीट डेटा मेरे पास मिल जाता है। ये हमारा फिल्टर है जो काम करता है। इस फिल्टर को यहाँ से हम क्लियर करते हैं, जो भी हमने सेटिंग्स वगैरह नॉर्मल की क्लियर हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएगा। एडवांस के अंदर जाएंगे तो हमारी रेंज वगैरह देता है, जो कि हम मैनुअली सिलेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है इसके। तो आप लोगों को मैनुअली मैंने बता दिया, नॉर्मली सिलेक्ट करके आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। ये हमारे काम में नहीं, आपके भी काम में नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं फ्लैश फिल रिमूव। फ्लैश फिल भी आपके काम का नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो आपके बिल्कुल काम नहीं आने। वो कोई लॉग डेटा ऑफ द, ये आपके चला आपने यूज ही नहीं करना। इफ एनालिटिक, हाँ एनालिटिक में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखें वीडियो। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पर ग्रुप अनग्रुप। ये ग्रुप अनग्रुप हमारा काम आता है कहीं कहीं, हर जगह काम नहीं आता। इसके लिए ये होता है कि अगर हमारे पास ये शीट है, जस्ट लाइक 1 से लेकर हमारे पास जितनी लंबी भी शीट है, उस शीट को मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ। सिंपली आप लोगों ने ग्रुप कर देना है। तो आप ये पूछ रहे हैं रो को ग्रुप करूँ या कॉलम को? कॉलम को कर दें, आपकी मर्जी है, कॉलम ग्रुप होगा, ये देख सकते हैं आप। अगर आप रो को ग्रुप करेंगे तो वो ग्रुप हो जाएगा। इसका ये फायदा है, देखें अगर आप ये हाइड करते हैं तो बी से लेकर जी तक ये देखें ये हाइड हो गया है, ए के बाद एच शुरू हो गया है। बी से लेकर जी तक जो हाइड हुआ है तो ये सारा हाइड है। क्लियर? तो उसके बाद आता है अनग्रुप। अगर वापसी में अनग्रुप करता हूं तो ये पूछता है रो को या कॉलम को, मैं कॉलम को करता हूं अनग्रुप, अनग्रुप हो गया। सब टोटल के लिए जो है हमारा ये जितना भी हमारे पास जो शीट है उसको हमने सारे को सब टोटल करना है, काउंट करना है। ये फार्मूलाज है, यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं आप लोग। क्लियर ऑल करना है तो क्लियर ऑल भी हो जाएगा। इनके बीच के अंदर कोई डायरेक्टली फार्मूला लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि आप लोग नॉर्मली इसको सिलेक्शन दें। जैसे ही आप सिलेक्शन देंगे तो उसका टोटल यहाँ आपको शो होना शुरू हो जाएगा, सम भी आएगा, काउंट भी आएगा और एवरेज भी आएगा। आपको सब टोटल करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जहमत नहीं है। आप लोग सब टोटल करेंगे यहाँ पर आके और उसके बाद सम को क्लिक करेंगे, इसको बताएंगे कि इन सबको टोटल करना है, ओके करना है। फिर ये आपको एक शीट दिखाएगा और ये टोटल, ये 1 टोटल 2 टोटल 3 4 5 इनकी नंबरिंग दे देगा। ये करने की कोई नीड नहीं है आपको। आपको सिंपली, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये अंडू किया है मैंने भी।
सिंपली आपने सिलेक्शन देनी है। जैसे ही आप इस चीज़ को सिलेक्शन देंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब टोटल आ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा का जो टूल था वो हमारा कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे लाजमी जो है मैसेज करें, तो मैं आप लोगों को उसका अच्छे से रहनुमाई करूँगा। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।